एक बार फिर आपका स्वागत है रिपब्लिक 24 में। मैं आर.के. सिंह रूबरू कराने जा रहे हैं प्रदेश सचिव दिनेश भाटिया जी से। तो दिनेश भाटिया जी, रिपब्लिक 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार। रिपब्लिक 24 का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपना कीमती समय आज मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए। दिनेश भाटिया जी, जैसा कि अभी लोकसभा के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें किस तरह की बीजेपी द्वारा आपकी किस तरह की रणनीति है? मैं परिचय से शुरू करता हूं। पहले नाम दिनेश भाटिया, भारतीय जनता पार्टी में दूसरी बार प्रदेश सचिव बना हूं और इसके लिए मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस विश्वास के साथ मुझे दूसरी बार प्रदेश सचिव बनने का मौका दिया। जैसे कि आपने प्रश्न किया कि लोकसभा के चुनावों में क्या आपकी रूपरेखा है, तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक अभियान चलाया है कि क्या जो योजनाएं और क्या हमारे अनुसूचित जाति वर्ग का जो हर एक परिवार है जिनके बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता है, क्या उन तक वो योजना पहुंच पाती है। इसके लिए माननीय मोदी जी ने क्या किया कि बस्ती संपर्क अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत हमारे हिमाचल प्रदेश के जो हमारे नेतृत्व है अनुसूचित जाति मोर्चा के हमारे बड़े भाई श्री राकेश डोगरा जी, भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश में हर उस विधानसभा क्षेत्र में हर उस बस्ती में जाते हैं। वहाँ हमारे जो बस्ती संपर्क अभियान में जो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के जो पदाधिकारी वो भी साथ जाते हैं और जो अन्य किसी कैटेगरी के जो हमारे जन कास्ट के पदाधिकारी वो साथ रहते हैं और उस बस्ती में हम योजनाएं बताते हैं लोगों को। उनके घर गाँव में हम चाय पानी मिष्ठान करते हैं, खाना खाते हैं। इससे क्या होता है कि माननीय मोदी जी बोलते हैं कि कोई जात पात नहीं, कोई ऊंचा छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब एक समान है और इस हम समरसता का जो है एक मैसेज सबको देना चाहते हैं। और माननीय मोदी जी का ये बस्ती संपर्क अभियान भी इसी तरह से है। इस कारण जो है दूसरा पहलू भी ये ले सकते हैं हम कि बस्ती संपर्क अभियान में ऐसे परिवार अछूता रहते हैं जो लास्ट पंक्ति पर बैठे हैं, जो किन्हीं कारणवश सरकार से नहीं पहुँच पा रहे हैं, सरकार की योजना उन तक नहीं पहुँच पा रही है। इस बस्ती संपर्क अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उस परिवार तक पहुंच पा रहा है और उन परिवारों को पूर्ण रूप से जो है बेनिफिट दे रहा है हर एक प्रकार की योजनाओं का। माननीय मोदी जी का बताइए, ये बस्ती अभियान प्रोग्राम जो है वो कब से शुरू हुआ है? बस्ती संपर्क अभियान जो है वैसे तो 5 तारीख से शुरू हुआ है और अगले जो 10 तारीख तक हमारा ये अभियान चलेगा। और जैसा कि मेरे को सुंदरनगर का प्रभारी भी बनाया हुआ है और हमारे जो राकेश डोगरा जी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष उन्होंने प्रभारी तौर पर अलग अलग सेक्टरों पर बनाए हैं। तो हमने बस्ती संपर्क अभियान हर गांव में जा रहे हैं और मेरी कम से कम अभी 25 बस्तियों में संपर्क हो चुका है। आगे जो मेरी योजना है वो आगे तक सुचारू रूप से चल रही है। अपने चैनल के माध्यम से प्रश्न किया कि आप किस तरह से योजनाएं चला रहे हैं क्या वगैरह, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के जो सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री राकेश डोगरा जी, उनके नेतृत्व में हमने एक बस्ती संपर्क अभियान जो कि हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में चलाया है और इसका शुभारंभ जो है हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। अब बस्ती संपर्क अभियान क्यों चलाया गया, किस लिए चलाया गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी देखा, हमारे मीडिया चैनलों ने भी देखा, सभी देखते हैं कि इससे पहले कांग्रेस का भी राज रहा, कई वर्षों तक उन्होंने शासन किया और कांग्रेस के शासनकाल में लोगों ने अनुसूचित जाति वर्ग को एक वोट बैंक की तरह ही माना कि हमारा अनुसूचित जाति वर्ग का जो वोट है वो जेबों में बस वहीं तक सीमित रहे और उनके लिए उन्होंने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई। माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। माननीय मोदी जी ने एक मंथन किया और मंथन करने के बाद जो है कहा कि क्या अनुसूचित जाति वर्ग के लिए ये योजना बना रहे हैं, क्या धरातल स्तर पर उनको मिल रही है या नहीं मिल पा रही है। अगर मिल पा रही है तो क्या वो असल में उनको बेनिफिट मिल रही है। तो माननीय मोदी जी ने एक बस्ती संपर्क अभियान चलाया और पूरे भारतवर्ष में उसमें क्या बोला माननीय मोदी जी ने कि जो जात पात है इसको भी हमने ख़त्म करना है, क्योंकि ये हमारे समाज के लोगों ने ही जात पात को बढ़ावा दिया है। तो इसको ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छी पहल की है। इसमें एक तो समरसता का मैसेज आता है कि जो बस्ती संपर्क अभियान है इसमें हमारे जो अनुसूचित जाति वर्ग के जो पदाधिकारी है वो साथ में बस्तियों में जाएंगे, साथ में हमारे जो जनरल कैटेगरी के हैं इसमें पदाधिकारी वो भी साथ में जाएंगे और वहाँ पे हम योजना बताएंगे, उनके घर गांव में बैठेंगे, चाय पियेंगे, खान पान करेंगे। तो इससे जो है भारतीय जनता पार्टी का एक मैसेज देना चाहते हैं कि इसमें जात पात कोई नहीं है, बड़ा ऊंचा बड़ा छोटा कोई नहीं है, ऊंच नीच कोई नहीं है, हम सब बराबर के हैं।
और बस्ती संपर्क अभियान इसी तहत के चलाया गया। और बस्ती संपर्क अभियान के माध्यम से हम लोगों को सरकार की योजना बताते हैं, और जो अंतिम पंक्ति पे जो परिवार बैठा है, जो किसी कारणवश सरकार से नहीं पहुंच पा रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के अथक प्रयास जो हैं उस परिवार तक पहुंचते हैं और उन परिवारों को सरकार की योजना जो बताते हैं और उनको बेनिफिट देते हैं। ये बस्ती संपर्क अभियान का महत्व है। और यही नीति है कि हमारे लोकसभा के चुनावों में हमारा जो प्रत्याशी हैं आदरणीय बड़े भाई श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का नाम तो पहले फाइनल हो चुका है। और जैसा कि प्रतिद्वंदी की बात करें, कांग्रेस वालों को तो अभी कोई नाम ना तो सूझ रहा है, ना तो कैंडिडेट का पता है किस कैंडिडेट को हमने उतारना है और किस तरह से उतारना है। उनकी ना तो रणनीति है, ना कोई नीति है, ना कोई कैंडिडेट है। तो हम जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम इस फुल कॉन्फिडेंस पे भी नहीं आते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीत चुका है। ये हमें पता है कि हमारा कैंडिडेट जो है विनर है, पर हम माननीय मोदी जी के हम इस बार जो माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, हम उनका जो वोट बैंक है हमने 380 से लेकर हमने 400 प्लस करना है। हमारा टारगेट उस लेवल पे है। और हमारे अनुराग सिंह ठाकुर जी 5वीं बार सांसद बनने जा रहे हैं, इसके लिए जो है हमने पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। और हमने जो बस्ती संपर्क अभियान चलाया, हर घर में जा रहे हैं, हर उस परिवार में जा रहे हैं, चाहे वो हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, चाहे वो अन्य वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी भी दल के हैं, हम उन तक पहुंच पा रहे हैं। और माननीय मोदी जी की जितनी भी आयाम स्थापित की हैं, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं, वो हम लोगों के बीच में बता रहे हैं कि माननीय मोदी जी ने अपने राज में यानी कि 10 साल में जो है माननीय मोदी जी ने ऐसे आयाम स्थापित कर दिए जो 70 साल में कांग्रेस के राज में नहीं किया गया। हम लोगों को बता रहे हैं कि अनुसूचित जाति वर्ग में 70 साल में कांग्रेस के कई मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री जी रहे, कई नेता आए, उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया। मैं आपके मीडिया के सामने ये बात मैं जरूर बोलना चाहता हूँ कि 70 साल के कांग्रेस के राज में मेरे को कोई एक व्यक्ति बता दे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न से क्यों नहीं नवाजा। कांग्रेस वाले तो बोलते हैं कि हम आपके हितैषी हैं, आपके भाई हैं, तो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो हमारे मान है, हमारा सम्मान है, अभिमान है, उनको क्यों नहीं आपने भारत रत्न दिया। एकमात्र 2014 में माननीय मोदी जी के हाथों में सत्ता की बागडोर आई और माननीय मोदी जी ने पहला ही क्या कार्य किया, हमारे अनुसूचित जाति वर्ग का जो अभिमान है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की है, उनको भारत रत्न से नवाजा। इसके साथ साथ पंचतीर्थ बनाए। इसके लिए जो है मैं माननीय मोदी जी को जो है दिल से सलाम करता हूं, जो हर एक वर्ग के लिए जो कुछ ना कुछ योजनाएं दे रहे हैं, चाहे हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के, चाहे ओबीसी वर्ग के, चाहे किसी भी दल के, तो सबके लिए जो है एक समान योजना दे रहे हैं।